ओके, नो इशू। क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। हाँ जी। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब ये क्या है सर, हमारा आंसर क्यों नहीं आया, इसको हम एक नेक्स्ट पैटर्न में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैटर्न का नाम है क्रॉस पैटर्न। थर्ड है आपका क्रॉस पैटर्न। CROSS PATTERN, क्रॉस पैटर्न। अच्छा, इन दिस पैटर्न द पेयर्स आर फॉर्म्ड इन अ क्रॉस फॉर्म। पेयर्स बनेगा, जोड़े बनेंगे, दो दो के जोड़े बनेंगे, कपल बनेगा, है ना। और वो क्रॉस में चलेगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। दो का भी कपल बन सकता है, तीन का भी अरेंजमेंट हो सकता है। इस तरह का ये पैटर्न बनेगा। देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। ये ये दो अल्फाबेट कोड है इनमें। तो ये इस तरह बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छ। एक दो तीन चार पाँच छ। मान लो ये कोई वर्ड है, मैं मान लेता हूँ ये एक वर्ड है। मैं मान लेता हूँ ये कोई वर्ड है। पी HAMPIR, मान लो ये एक वर्ड है। HAMPIR, 6 वर्ड का एक, ये 6 अल्फाबेट का एक वर्ड है। ये कोड हो रहा है आपके ABCDEF। मान लो ये सचमुच में कोड नहीं होगा, मैं बस बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है क्रॉस पैटर्न में, पहले वाले पार्ट में ये दो का कोडिंग होगा। इन दो के साथ कैसे होगा, इस तरह से। इन दो का कोड होगा इसके साथ इस तरह से। इन दो का कोड होगा इसके साथ इस तरह से। क्रॉस होगा। इस तरह से कोड होगा। ओके। हाँ बेटा पूछो। हम्म, अभी बता रहा हूँ। ये तो दो दो का आपने देख लिया। दो दो का आपने देख लिया। अभी बताते हैं, तीन तीन का भी हो सकता है। तीन तीन का भी हो सकता है। ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ। ये हो सकता है ना। अभी इसको एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और थर्ड तरीके से भी हो सकता है जो आप कह रही हो। ये तीन है, ये तीन के साथ हो रहे हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ। लेकिन एक जो है वो छूट गया। चार, एक अल्फाबेट में चार वर्ड थे। सपोज एक वर्ड था मेरा हीरो। लेट इट ए वर्ड हीरो। हीरो को कोड किया मैंने QWEF। मान लेते हैं ऐसा कोड हुआ। तो सपोज आ रहा है इस तरह से, तीन, इन तीनों का एक कपल बन रहा है, लेकिन ये छूट रहा है। तो इस तरीके से भी बन सकता है। अभी कैसे बनेगा आइए इसके एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इसको जस्ट बना लो। ये कैसे बनता है, क्या होता है, उसको एग्जांपल से देखेंगे। हाँ किरण पूछो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। देखेंगे अभी, एक भी एग्जांपल करेंगे ना। अभी एग्जांपल करेंगे तो मोटा मोटा आपको ये समझ रहा है कि क्रॉस हो रहा है। दो वर्ड है तो दो का क्रॉस हो रहा है, तीन का क्रॉस हो रहा है, चार का क्रॉस भी हो सकता है जैसा किरण कह रही है। चार का भी क्रॉस हो सकता है। लेकिन उतना डिफिकल्ट सवाल आएगा नहीं, उतना क्रॉस तक जाएगा नहीं। ओके डन। वेरी गुड। आप लोग बस थम्स अप कर देना। हाँ, ओके।
हर्षिता डाउट पूछना बेटा, आपकी तरफ से डाउट नहीं आता मुझे। डाउट पूछो, कुछ भी पूछो। सर गधे से घोड़ा कैसे बनेगा? क्या गधा भी कभी घोड़ा था? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो सर क्या कभी घोड़ा गधा था? है ना? मेरे कहने का मतलब पूछो। है ना? आप तो समझदार हो, ऐसा तो नहीं पूछोगे। फिर भी पूछो। ठीक है जी। हम्म। चलो, इसमें करके देखते हैं। मैंने एक वर्ड दिया, DANCER, डांसर। इसको कोड किया गया है PUBLIC में। ओके। अब इसमें देखें क्या फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तो अल्फाबेट का नंबर लिख लेना है। बताओ हर्षिता, बताओ मुझे अल्फाबेट के नंबर बताओ। डांसर में सभी के नंबर बताओ, क्या क्या पोजीशन है बताओ। पन्ना कोई नहीं पलटाएगा। हम्म। आर्या बताओ। 4, 1, 14, 3, 5, 18। किरण नीचे का बताना। 16, 21, 2, 12, 9, 3। वेरी गुड। अब इसमें आप लोग देखोगे ना, एक कपल बन रहा है। कैसे कपल बनेगा सर? इसको एक बार करके देखते हैं, कपल कैसे बन रहा है। कपल कैसे बन रहा है एक बार चेक करते हैं। ओके ओके ओके। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक गलती हुई मुझसे। जस्ट अ मिनट। ओके, ये गड़बड़ हुआ। ओके। अच्छा, डांसर कोड हुआ है। डांसर कोड हुआ है डी। डांसर कोड हुआ है DGEP EPSF में। आपको पब्लिक का क्या कोड है ये पता करना है। तो DGEPSF, तो आपका D हो गया 4, G हो गया 7, E हो गया 5, P हो गया 16, S हो गया 19 और F हो गया आपका 6। अभी आप लोग देखोगे कि 4 से 7 जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है, 3 का एडिशन हो रहा है दोनों में। 14 से 16 जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है दोनों में और क्रॉस चल रहा है। ई से एफ जा रहा है, आर से एस जा रहा है, +1 का एडिशन है। +1 का एडिशन। अब इसी तरह आपको पब्लिक का निकालना है। इसी तरह आपको पब्लिक का निकालना है। अगर पब्लिक का निकाल के देखोगे, पब्लिक का ये 3, 2 और 1 का पैटर्न जा रहा है। क्या पैटर्न गया बेटा? 3, 2 और 1 का। राइट। पैटर्न क्या जा रहा है? 3, +3, +2 और +1 का, और कपल में जा रहा है। तो 16 के साथ 3 हो जाएगा आपका 19, 21 के साथ 3 हो जाएगा 24, 2 के साथ 2 है 4, 12 के साथ 2 है 14, 9 के साथ 1 है 10 और 3 के साथ 1 क्या है? 4। पहले मैंने इस तरह लिख लिया सभी को। अब देखेंगे, 24 है x, 19 है आपका s, 14 है n और
04 है डी, ये भी डी, और 10 है जे, 10 है जे। तो कोड आपका क्या बन के आ गया, फाइनल आपका वर्ड क्या बन के आ गया, एक्स एस एन डी डी जे, एक्स एन एक्स एस एन डी डी जे। इस तरह से क्रॉस चल रहा था, इस तरह से क्रॉस चल रहा था। ठीक है, हर एक कपल का नंबर लिख करके रखा और इस तरह से बनता गया। ओके, वेलकम वेलकम साई, वेलकम साई टू द क्लास। तो आज हम क्रॉस पैटर्न पढ़ रहे हैं। क्रॉस पैटर्न में ये क्रॉस पैटर्न में ये होता है कि अल्फाबेट्स जो है ना, एक कपल में, दो के कपल में या तीन के कपल में, इस तरह से कपल कपल ये क्रॉस होते चलते हैं, पेयरिंग होते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डांसर है और ये है DGEPSF, ये इसमें कोड हुआ, तो हमें पब्लिक का निकालना था। तो डी जी के साथ कोड हुआ 3, ए डी के साथ कोड हुआ +3, ये एक कपल बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। एन पी के साथ हुआ, सी ई के साथ हुआ, ये एक जोड़ा बन गया। ई एफ के साथ हुआ, आर एस के साथ हो गया, ये जोड़ा हो गया। ठीक है, जो भी आपका पार्ट छूट गया है वो वीडियो अपलोड हो जाएगा क्लास क्लास में, वहां से मैच कर लेना। राइट, नो इश्यू। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा धीरज तो रखो, अभी एग्जाम्पल चल ही रहा है ना। धीरज धरहु विवेक विचार, छाड़ी असौच सकल हितकारी। धीरज धरहु, है ना, धीरज धरो, विवेक विचार करके, आपको सब मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस तो रखो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये कहानी चल रही है, कहानी का मजा तो लो, हल्के हल्के धीमे धीमे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये देखा, अब है VENTURE, इसको मैंने कोड कर दिया है CUZXQC और Q में। और हमें पता करना है क्या, हमें पता करना है PAINTER, इसके बारे में हमें पता करना है। ठीक है, तो सेम चीज हम देखेंगे, सेम चीज हम देखेंगे। V है 22, E है 5, N है 14, T है 20, U है 21, R है 18, E है 5। राइट, C है 3, U है 21, Z है 26, X है 24, Q है 17, E C है 3, और Q क्या है 17। कहीं कुछ गलती लगे तो तुरंत मुझे बताना। ओके, डन। तो अब देखते हैं ये क्या पैटर्न हो रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है सर। 22 से 3 19 की कमी, 5 से 21 ये तो बढ़ रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा सर। रिवर्स पैटर्न है क्या, 22 से 17 5 की कमी, 5 से 3 2 की कमी। रिवर्स पैटर्न में खत्म हो गया। जो हमने अब सीखा क्रॉस पैटर्न करके देखते हैं। 22 से 21 1 की कमी, 22 से 21 1 की कमी, और ये 5 से 3 है। ये 5 से कितना है, 3 है, इसमें 2 की कमी है, इसमें 2 की कमी है। n से x 10 ज्यादा है, और ये 20 से 26 6 ज्यादा है। 20 से 26 क्या, 6 ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7, सर ये तो बन नहीं रहा, क्या करें। ये तो क्रॉस भी नहीं आ रहा है ना, ये क्रॉस भी नहीं बन रहा है। Just a minute. ये क्रॉस भी नहीं बन रहा है, इसको अब कैसे करें। इसमें अब हम पैटर्न देखेंगे जो किरण कह रही थी, सर दो दो का नहीं होगा तो क्या करें। ये जो क्रॉस पैटर्न है ना, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है कभी कभी। दो चीज से काम नहीं बना तो क्रॉस में ही देखते हैं। 22 से 21 हो गया, 1 की कमी,
-1, 5 से 3 हो गया 2 की कमी, ये हो गया। अब ये सर ये दोनों भी होना चाहिए था, n और x, t और z, ये तो नहीं हो रहा। ये 14 है, ये 24 है, 10 ज़्यादा हो रहा है। ये 20 है, 26 है, 6 ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। फिर ये यहाँ पे ऑड नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, नीचे भी 7 है, ये नहीं बन रहा है। अब थोड़ा-सा आपको इसमें दिमाग लगाना है कि कुछ ऑड हो रहा है, इसका मतलब या तो 3, 3, 1 का बनेगा, टोटल 7 है ना? 3, 3, 1 बन सकता है, या 3, 1, 3, 1, 3 बन सकता है। मतलब 3, 3, 1 मतलब 3 का एक कपल बनेगा, दूसरे 3 का एक कपल बनेगा और 1 छूट जाएगा, या ये हो सकता है। या फिर पहला 3 का बनेगा, बीच बीच में 1 छूट जाएगा और लास्ट में 3 बनेगा। ये मैं समझाऊंगा, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। या तो सर 2 बनेगा, बीच में 3 बनेगा, लास्ट में 2 बनेगा। या सर 2, 2, 3 बन सकता है। 7 मुझे लाना है, क्योंकि 7 वर्ड है ना, 7 अल्फाबेट्स है, सॉरी 7 अल्फाबेट्स है। तो इसमें से थोड़ा आपको शुरुआत में हिट एंड ट्रायल करना है। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या है सर, मैं लास्ट के 2 अगर देखूं तो ये 18 से 17 है, 1 कम, 5 से 3 है, 2 कम। हाँ सर, ये पहला कपल और लास्ट कपल कुछ जम रहा है बात, ये 2 और ये 2, ठीक है। अब बीच के 3 बच गए, बीच के 3 बच गए। ये है 14 से 17, ये है 14 से 17, 3 ज्यादा है। 21 से 26, 5 ज्यादा है। और बीच में है 4, 4 ज्यादा है। बीच में है 4, 4 ज्यादा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पेशेंस रखो। ये दोनों का बन गया, भी से यू बन गया 1 कम, ई से सी बन गया 2 कम, लास्ट में आर से क्यू बन गया 1 कम, और ई से सी बन गया 2 कम। बाकी जो 3 बचे, बाकी जो 3 बचे, एन से क्यू हो गया 3 ज्यादा, यू से जेड हो गया 5 ज्यादा, और टी से एक्स हो गया 4 ज्यादा। तो ये मेरा एक पैटर्न बन गया, ये मेरा एक पैटर्न बन गया। अब इसी तरह हम पेंटर को करके देखते हैं, इसी तरह हम पेंटर को करके देखते हैं। पेंटर में है P16, A1, I9, N आपका 14, T20, E5, R क्या है 18। पहले के 2, लास्ट के 2, पहले के 2 VECU बन रहा है क्रॉस में, तो 16 से 1 कम हो गया 15, 1 से 1 से 2 कम होना, ए से 2 कम होना क्या होगा, y आएगा जो 25 है। समझ में आ रहा है? ए से 2 कम, ए से पीछे 2 जाना है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड और ए से 2 कम जाना है, तो 1 कम 2 कम क्या आएगा, वाई आएगा। क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा y, और 15 के जगह पे हो गया o। लास्ट के 2 को लेंगे, लास्ट के 2 को लेंगे, 1 कम, 5 से 1 कम 4, 5 से 1 कम 4, और आपका फिर 2 कम, 18 से 2 कम 16, 18 से 2 कम 16, तो 16 हो गया आपका P, और 4 हो गया आपका D। बीच के बच गए ये तीनों I, N और T, बीच के बच गए I, N और T। तो आप ये देखोगे इसमें ये N कोड हो रहा है Q के साथ, 14 से 17 जा रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो I के साथ अगर 3 जो जोड़ देंगे तो 9, 3 कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। फिर T को देखोगे, T में 4 बढ़ रहा है, T में 4 बढ़ रहा है, तो 14 में 4 बढ़ेगा तो ये हो गया 18। लास्ट में U है, 21 से 26 हो रहा है तो 5 बढ़ रहा है, तो 20 से 5 बढ़ गया, ये हो गया 25, ये हो गया 25। तो ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया 25 हो गया y, 18 हो गया आपका r, और 12 हो गया आपका l।
12 हो गया आपका एल। ठीक है, और कुछ एग्जांपल करते हैं, थोड़ा डाउटफुल है। डाउटफुल इन द सेंस पिछले वालों की तरह फॉरवर्ड और रिवर्स की तरह आसान नहीं है। इसमें आपको अल्फाबेट्स के नंबर जितने याद रहेंगे ना, उतना जल्दी जल्दी ये काम होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। रेल को कोड किया गया है के, सी, टी और एन में। आपको कोड करना है रीड, आर, ई, ए और डी। इसमें कोड करना है, इसको कोड करना है। ठीक है, रेल को कोड किया गया है केसीटीएन में, आपको रीड को कोड करना है। सबसे पहले लेटर्स का नंबर लिख लेना है, 18, 1, 9, 12, 11, 3, 20 और 14। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन रहा है, 18 से 11 7 कम, 1 से 3 2 ज्यादा, 9 से 20 आपका 11 ज्यादा नहीं बन रहा है। रिवर्स पैटर्न भी नहीं बन रहा है, 18 से 4 4 कम, 20 से 11 1 कम नहीं बन रहा है। क्रॉस को देखते हैं, सबसे पहले कोई एक कपल ढूंढ लो, एक कपल ढूंढ लो। दो दो का सर बन रहा है क्या? 18 और 3, 18 और 3 15 कम। आ रहा हूँ बेटा, आपके पास आ रहा हूँ। ए और के 10 कम, 18 और 3 18, ये सब आपको मेंटली थोड़ा करना है। 18 से 3 15 कम, 1 से 11 10 ज्यादा, और यहाँ पे 9 से 14 5 ज्यादा, और 12 से 20 8 ज्यादा। ये कोई डेफिनेट कपल नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। हाँ बेटा, हाँ आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। अब ये भी नहीं बन रहा है। 18 से 20 देखो, 18 से 20 आपका 2 ज्यादा है, 9 से 11 2 ज्यादा है, और बीच वाला ए से सी ये भी 2 ज्यादा है। तो ये एक कपल बन गया। अब जो बच गया उसको बचा रहने दो, ये बच गया आपका 2, ये बचा रह गया आपका 2। ठीक है, तो अब बताना बेटा रीड को कैसे करेंगे, रीड को कैसे करेंगे? रीड को कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करना खुद से। हो गया, आंसर नहीं आया? तो सब तो निकाल के रख दिया, आप क्यों इतना लेट हो रहा है? हाँ जी।
आंसर आ गया। क्या आंसर है? CGTF सभी का वही आ रहा है। CGT और F। अठारह है, आर है 18, ई है 5, ए है 1, डी है 4, सी है 3, जी है 7, टी है 20, एफ है 6। 18 से 7, 18 से आपने 7 निकाला है ना? 3 का लिया है। अच्छा, एक पैर ये बन गया, आर और टी एक पैर बन गया। 18 और 20 दो, एक पैर बन गया। ठीक इसी पैर के अनुसार ये पैर बन गया। आर और टी एक पैर थे, यहाँ पर आर और टी एक पैर हो गए, दो बढ़ाया हमने। फिर दूसरे नंबर वाला जो है वो सीधा सीधा आ गया, सीधा सीधा। दूसरे नंबर वाले में कितना जोड़ा हमने इस पैर के लिए, ए और सी पैर के लिए कितना जोड़ा हमने? 2 जोड़ा। तो 5 के साथ 2 जोड़ा तो 7 आ गया। और तीसरा पैर कैसा बना था? ई से आई से के, ये पैर कैसा बना था? इसमें 2 जोड़ा था, तो ये इस तरह बन गया। 1 के साथ 2 जोड़ा तो ये 3 बन गया। और लास्ट वाला पेयर क्या बन गया? लास्ट वाला पेयर जो बच गया उसमें हमने 2 जोड़ा। राइट? ओके। आर्यन पर आपको डाउट है, आप कहना चाहते थे? तो क्रॉस पैटर्न में आपने ये सीखा। जस्ट अ मिनट। तो क्रॉस पैटर्न में आपने ये सीखा कि आपको पेयर बनाना है। राइट? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मतलब बारिश काफी हो रही है। हाँ जी। तो क्रॉस पैटर्न में बेटा सबसे पहले आपको पेयर बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पेयर कैसे बनाए ये आपको पता होना चाहिए। और पेयर क्या होता है बेटा? पेयर होता है दो लोगों से एक पेयर बनता है। दो लोगों से एक पेयर बनता है। तो साई जैसे शुरू शुरू में हमने क्या किया था, ये एक पेयर है, ये दोनों, ये गोल और ये गोल, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। इस तरह से ये पेयर बना, इस तरह से ये वाला एक क्रॉस पेयर बना। दो दो लोगों का पेयर बना। ये भी, ये और पेयर आपको समझना है, ये है इसके साथ पेयरिंग हो रहा है, ये इसके साथ पेयरिंग हो रहा है। ठीक इसी तरह ये इसके साथ हो रहा है और ये इसके साथ हो रहा है, और ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये ज्यादातर 6 वर्ड वाले लेटर में होता है। और एक पेयर क्या बन रहा है? ये वाला इसके साथ बन रहा है, बीच वाला सीधा सीधा पेयरिंग हो रहा है, और थर्ड वाला फर्स्ट के साथ पेयरिंग हो रहा है। इस तरह से बन रहा है। और अभी वाले केस में हमने क्या देखा? पहला वाला तीसरे के साथ पेयर हो रहा है, दूसरा वाला दूसरे के साथ पेयर हो रहा है, और तीसरा वाला पहले के साथ पेयर हो रहा है। लास्ट में जो बच गया वो एक छूट रहा है। ठीक है? तो आपको कॉमन पेयर ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? कॉमन पेयर। जैसे कि ये गोला इसके साथ जैसा पेयरिंग हो रहा होगा, ये गोला इसके साथ वैसा पेयर हो रहा होगा। ये गोला इस गोले के साथ जैसा पेयरिंग हो रहा होगा, ये गोला इस गोले के साथ वैसी पेयरिंग हो रहा होगा। ठीक इसी तरह ये गोला इस गोले के साथ और ये गोला इस गोले के साथ उसी तरह 3 वाले में भी होगा और उसी तरह इस वाले में भी होगा। ठीक है? ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके। हाँ जी बेटा, पूछो।
हाँ, लास्ट में उसको कवर कर लेंगे क्लास से पहले पहले, जो भी आप लोगों का जो भी डाउट है ना, उसको लास्ट में कवर कर लेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। यू पी डी ए डी ए टी और ई। इसको कोड किया हमने एफ आर डब्ल्यू सी आर और वाई। आपको पता लगाना है बी एल ई एन डी और वाई को कैसे कोड किया जाए। सभी एक बार ट्राई करना। सभी एक बार ट्राई करेंगे। हाँ बेटा बताना। ओके, डब्ल्यू बी या डी। ओके, बी एल। ओके, और किसी बच्चे का क्या आया? और किसी का कुछ? हाँ बेटा बताना। अच्छा चलो एक बार करते हैं। 21 16 4 1 25 6 18 23 3 18 25। ओके। फॉरवर्ड से तो 21 और 6, 21 और 6, 16 और 18, फिर ये है 4 और 3, 4 और 23। ये नहीं बन रहा है, फॉरवर्ड से नहीं बन रहा, रिवर्स से 21 25 4, 6 और 5 और 6, ये है आपका 1। उसके बाद ये 16 18 टू 20 18, ये नहीं बन रहा है। क्रॉस करके देखते हैं। क्रॉस में पेयर क्या बन रहा है? दो का बन रहा होगा या फिर तीन का बन रहा होगा, या फिर दो दो, मतलब तीन वर्ड तीन वर्ड तीन वर्ड तीन, दो 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 दो, इस तरह से। ओके, 21 18 तीन कम है, 21 18 तीन कम है, 16 और 6, 16 और 6 में 10 कम है।
16 और 6 में 10 कम है। फिर यही पैटर्न ये 21 और 18 तीन कम वाला यहाँ पे हो रहा है क्या? बेटा इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। यू और आर में तीन का डिफरेंस है। क्या यही पैटर्न डी और सी में आ रहा है? चार और तीन एक का कमी नहीं बन रहा है। टी और वाई में बन रहा है। 20 और 25 5 का डिफरेंस नहीं बन रहा है। तो इस तरह से सीधा सीधा दो दो का क्रॉस में नहीं बन रहा है। ये मैं हाँ बेटा। अरे जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा आपका आ रहा है किरण? ओके। अभी दिखाई दे रहा है साई, आप सॉरी आर्य आपको दिखाई दे रहा है? नेटवर्क कमजोर होगा बेटा। ओके ओके ठीक है। तो अब ये इस तरह से दो वाला मतलब इस तरीके से ये वाला नहीं बन रहा है। ये नहीं बन रहा है, राइट? ये नहीं बन रहा है। अब क्या है, तीन का करके देखते हैं। मतलब ये पेयर बना के देखते हैं 21 और 23। ये पेयर जो है इसमें दो बढ़ रहा है, राइट? इसमें दो बढ़ रहा है। हम्म इसमें दो बढ़ रहा है। और आप ये वाला देखो, इसमें दो कम हो रहा है। अच्छा। पी और आर में दो बढ़ रहा है। डी और एफ में इसमें भी दो बढ़ रहा है। टी और आर में दो कम हो रहा है। ई और सी में दो कम हो रहा है। तो ये एक कंप्लीट सेट बन रहा है। ये वाला एक कंप्लीट सेट बन रहा है। कौन सा वाला बेटा? ये वाला, यहां से लेकर के इधर वाला, ये एक सेट बन रहा है। और ये एक तरीके का बन रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे यू डब्ल्यू के साथ दो बढ़ गया तो ए वाई के साथ दो बढ़ जाएगा। डी एफ के साथ दो बढ़ गया तो ई भी यहाँ पे दो बढ़ जाएगा। वो पैटर्न नहीं चल रहा है। यहाँ पर ये आपस में ही एक कॉमन पैटर्न बना रहे हैं। +2 का, +2 का, +2 का, ये लोग आपस में एक पैटर्न बना रहे हैं। -2 का, -2 का, -2 का। ओके। तो इसी तरह इसको करके देखेंगे अभी। बी है 2, L12, E5, N14, D4, Y25, G7, N14, D4, W23, B2 और L12। 2 से 4 का पैटर्न, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +2 आ रहा है। दिख रहा है ना? +2 आ रहा है। L से N का पैटर्न ये भी +2 है। और E से G का पैटर्न ये भी +2 है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए इसको नहीं लिखकर यहाँ लिख रहा हूँ। उसी तरह लास्ट में N से L दो कम, Y से W दो कम और D से B आपका दो कम। ठीक है। तो ये वाला जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये सेट आपका इससे मैच कर रहा है। और ये वाला जो सेट है ये आपका इन तीनों से मैच कर रहा है। ओके।
ठीक है। हाँ जी, कुछ तो बोलो बच्चों। अच्छा, एक हमारे यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि गणेश पूजा वगैरह आने वाला है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक काट रहे हैं लोग। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। चलिए जी, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा ई एम पी टी वाई, ये कोड हो रहा है आपका एन एफ ओ जेड और यू में। हमें कोड करके दिखाना है के आई टी ई और एस। के आई टी ई और एस 5 वर्ड है, 5 अल्फाबेट है, सॉरी। 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट है। तो दो दो का तो बनने से रहा है ना, दो 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 का तो नहीं बन सकता है ना, दो दो एक हो सकता है, 2 1 2 या 2 2 1, या 1 2 2 ऐसा कुछ बनेगा। ई हो गया आपका 5, एम है 13, पी है 16, टी है 20, वाई है 25, एन है 14, एफ है 6, ओ है 15, जेड है 26 और यू है 21। 5 और 6 एक बढ़ रहा है यहाँ पर, 13 और 14 एक यहाँ पर भी बढ़ रहा है, 16 और 15 एक कम हो रहा है, 20 और 21 एक बढ़ रहा है, 25 और 26 यहाँ पर भी एक बढ़ रहा है। ई से एफ, एम से एन, 5 से 6 एक बढ़ रहा है, एम से एन एक बढ़ रहा है, टी से यू इसमें भी एक बढ़ रहा है, और वाई से जेड इसमें आपका एक बढ़ रहा है, और बीच वाला जो है 16 से 15 इसमें एक कम हो रहा है। हाँ जी बेटा पूछो। हाँ ठीक है, ओके, मैच करना। ओके, अब इसी तरह इसको बनाना है 2 1 2। के हो गया आपका 11, के हो गया 11, आई हो गया 9, टी 20, ई 5, एस 19। ओके, 2 2 1 2। ओके, 11 + 1 12, 9 + 1 10, 20 - 1 19, यहाँ पे +1, 5 + 1 6, और 19 + 1 20। तो अब ये बन गया जे आई जे के एल, एल हो गया 12, 19 हो गया आपका क्यू आर एस टी एस, 20 हो गया आपका टी टी 20, और 6 हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ, एफ हो गया। सभी अपना आंसर मैच करके देखना, जे एल एस टी एफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी आर्या, किरण, हर्षिता आप लोगों का मैच हुआ। ओ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो ये क्रॉस पैटर्न है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इसमें किसको कौन के साथ पेयर बन रहा है। ये थोड़ा मुश्किल है। कुछ सवाल मैं दूंगा, आपको उसको करके देखना है, फिर आपको पता चल जाएगा। ओके। नेक्स्ट है आपका पोजीशन पैटर्न। नेक्स्ट क्या है? पोजीशन पैटर्न। अच्छा, इसको बनाने से पहले चलो ये भी पढ़ा देता हूँ। पहले ये पढ़ा देता हूँ, फिर वो ओलंपियाड वाला जो प्रीवियस ईयर में है उसको देखेंगे। पोजीशन पैटर्न। तो पोजीशन पैटर्न में क्या होता है बेटा, इसमें अल्फाबेट में कोई चेंज नहीं होता, बस उसका पोजीशन बदल जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, मैं लिखता हूं MOTHER और S। इसको मैंने कोड कर दिया किसमें? SR। ओके, एक मिनट, इसको मैंने कोड कर दिया इधर। मैंने लिख दिया SREHTOM। HTOM। और हमें बताना है BROUGHT। BROUGH और T का कोड हमें बताना है। तो इसमें आप लोग देखोगे मदर्स, MOTHERS, थोड़ा अच्छे से देखोगे तो जो पहले पोजीशन में था वो लास्ट पोजीशन में चला गया है, जो सेकंड पोजीशन में था वो सेकंड लास्ट में चला गया है, जो थर्ड पोजीशन में था वो थर्ड लास्ट में चला गया है, और इस तरह ये आपका कंटिन्यू हो रहा है। मतलब मैंने मदर्स को इस तरह लिखा और मेरा कोड बन गया ठीक इसका उल्टा। ठीक इसका उल्टा। ठीक है ना? उसी तरह ब्रॉड को देखो, ब्रॉड पहले है तो ये लास्ट में आ गया, आर इधर है तो आर यहां आ गया, फिर आ गया ओ, फिर आ गया यू, फिर आ गया जी, फिर आ गया एच और फिर आ गया टी। तो इसमें हमने एक्चुअली कोई नया अल्फाबेट नहीं किया, वही अल्फाबेट है। MOTHERS इसमें भी है और इसमें भी MOTHERS इसमें भी है, और सेम ब्रॉड में भी BROUGHT है, इसमें भी BROUGHT है, सेम चीज है, लेकिन बस उसका पोजीशन चेंज हो गया। इसको बोलते हैं क्या? पोजीशन पैटर्न। इसे कहते हैं पोजीशन पैटर्न। डन? समझ में आया?